उनका पर्सनल मैटर तब रद्द कर दिया गया। स्कूल डे कैंसिल क्यों कर दिया गया? गर्मी हो रही है इसीलिए ये मेरी हालत है। बट गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी 10th की स्टोरी। हाँ जी, और ये स्टोरी मेरे दिमाग में कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, किसी ने रिक्वेस्ट मुझे बिल्कुल घंटा नहीं भेजी है कि हाँ तो अपनी 10th की स्टोरी बताओ, बट पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है। एक्चुअली मेरे से दिमाग में आया मैं भी 11th में हूँ, 12th में कभी ना कभी जाऊँगी ही, तो 12th का स्टैंड अप, फेयरवेल, स्कूल डे, जो भी कहते हैं उसे, स्टैंड अप का मैं वीडियो शूट करूँगी और मैं उसे अपलोड करूँगी। तो तब मैं 10th का स्कूल डे की स्टोरी बताऊँगी कि 12th में हुई नहीं है, तो मम्मी मुझे उधर से देख रही है, तो एक्चुअली मैं हंस रही हूँ। गर्मी हो थोड़ा फार ठीक हुआ है मेरा बाल, इट्स ओके। तो मैं बता रही थी कि मैं जब 12th का वीडियो पोस्ट करती तब मैं अपनी 10th की स्टोरी सुनाती कि मेरा स्टैंडअप क्यों नहीं हुआ, मेरा स्टैंडअप रद्द कर दिया गया, आखिर क्यों, ये मैं स्टोरी बताती उस दिन पे। बट गाइज 12th अभी बहुत दूर है, 11th के फाइनल पेपर चल रहे हैं, और अभी आप बोलोगे पेपर चल रहे हैं तो इधर वीडियो बना रही है, ऐसा नहीं है। 3 दिन की छुट्टी है, आज दूसरा दिन है, तो मैं कल पूरा दिन पढ़ूंगी पक्का। क्या मैं रहने तो तेरे से नहीं बोली जाएगी इंग्लिश, तो मैं पक्का कल पढ़ूंगी। हिस्ट्री सुना रही हूँ कि मेरा स्टैंड अप आखिर रद्द या फिर स्कूल डे कैंसिल क्यों कर दिया गया। इट्स सो नॉर्मल स्टोरी। तो क्या हुआ, सर बोल रहे थे 10th के पेपर के टाइम पे, मुझे तो लगा था वाओ इट्स माय फर्स्ट स्टैंड अप, ये मेरा लास्ट स्टैंड अप है, आई एम सो एक्साइटेड। जो 5th से लेकर 10th तक मैं स्कूल में थी, मुझे इसकी बहुत याद आएगी, लेकिन आखिरी के दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। 5th के बच्चे कर रहे होते हैं और उसमें 9th के बच्चे भी घुस जाते हैं, सो है वो पोस्टपोन होते होते 10 तारीख को हुआ। हाँ, टीचर बनना है हमको, टीचर बन के सिखाना है बच्चों को, टीचर बन के सिखाना तो दूर की बात, हमारा स्टैंड अप ही नहीं हुआ। तो हम गए सर के, दीदी ने बोला कि साड़ी पहन के जाओ, नहीं साड़ी पहन के मैं तो वीडियो बना रही हूँ, और ये देखो क्या पहनना है सर, तो उन्होंने कहा साड़ी पहनो, साड़ी, तो बाकी के टीचर साड़ियाँ ही पहनते हैं ऑलरेडी। उन्होंने कहा ठीक है साड़ी पहन के आ जाते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे मम्मी बोलती है साड़ी अच्छी लगती बच्चा, मुँह पे बजती, साड़ी अच्छी नहीं लगती बच्चा। मैंने कहा क्या पहन के जाऊँ, तो दीदी ने बोला कि मेरे स्टैंडअप के दिन है ना सब ऐसे सलवार कमीज सूट वगैरह पहन पाती, तो मैंने है ना स्टैंडअप के दिन ये ड्रेस पहनी थी, जिसका उस दिन मैं है ना 10th का शूट भी कर रही थी। तो गाइस मुझे बहन ने उस रूम से निकाल दिया है और बोला है जा बहन कहीं और पे शूट कर ले, क्योंकि मुझे यहाँ पे है ना कुछ काम है। तो मैंने कहा ठीक है डन। अभी मैंने यहाँ पे कुछ लाया भी नहीं है पकड़ने के लिए, मैं इतनी स्मार्ट हूँ क्या ही बताऊँ आपको। इट्स लंबी स्टोरी बट मैं कैमरा करके कर लूँगी, मुँह पे बेइज्जती। अच्छा ठीक है, मैं भी मानती हूँ मैंने पहनी थी उस दिन, अच्छी नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने कहा तो है ना हमारे पास बहुत सारे सूट सलवार पड़े हैं, तो मैंने ये ड्रेस पहना था जैसे कि मैंने उस रूम में बताई दी है। तो मैं थोड़ी सीरियस हो गई कि मैं सर ने कहा है साड़ी पहन के आने के लिए, सब साड़ी पहन के आएंगे, मैं ही सिर्फ सूट पहन के जाऊँगी, कैसा अजीब सा लगेगा। तो ऐसा नहीं कि टीचर सूट नहीं पहनती, बट इट्स रूल फॉर रूल, जो रूल था हमने वही स्वीकारा। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बोलेंगी सूट साड़ी क्यों नहीं पहनी बेटा, ऐसा वो बोलेंगी, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला क्योंकि सांझा भी नहीं हुआ। तो ऐसा हुआ। तो मैं पहन के गई, वो मतलब मुझे दी ने स्कूटी पर छोड़ा, मैंने कहा कि मैं लेट भी हो गया था थोड़ा, तो मैंने कहा टीचर हूँ मैं और लेट पहुँच रही हूँ। मैंने थोड़ा सा है ना ऐसा हम आगे गए, थोड़ा काम था, दुकान पे जाके पूछती हूँ मैं कि एक लड़की फ़ोन किया, मैंने कहा तुम पहुँची हो स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा था मुझे। तो वो बोली हाँ मैं पहुँची हूँ, तुम आओ इधर क्लास में हैं ही सब। तो मैंने कहा ठीक है आते हैं। तो मैं गई, डी ने मुझे क्लास तक छोड़ा, तो फिर बोलने आ रहा है कि स्टैंड अप कैंसिल हो गया। मैंने कहा हैं क्यों, प्रिंसिपल सर थे सबको भगा रहे थे कि नहीं है स्टैंड अप कैंसिल हो गया स्टैंड अप। मैंने कहा क्यों सर, तो कोई रीज़न नहीं बताया, बस कैंसिल हो गया। तो मैंने देखा उधर सारी लड़कियों ने साड़ी पहना है, एक लड़की से बात भी हुई थी कि बेटे तो सलवार कमीज पहन के आ रही है, उसने कहा हाँ, तो मैंने कहा ठीक है तो मैं भी पहन के आ जाऊँगी। क्लासमेट्स को देखा था और हमारा डी था, संस्कृत लिया था मैंने, तो ए वाली लड़कियों को जिनका इंग्लिश था उनको देखा था मैंने। एकदम लड़की कहती है कि एक मैम रो रही हैं, एक मैम रो रही हैं इसलिए हमारा स्टैंड अप कैंसिल हो गया। एक मैम रो रही हैं, या वो हमें सिखाती हैं 10th क्लास के बच्चों को, तो वो सिखाती थी। तो मुझे लगा कि क्या ही हो गया, क्यों रो रही थी, तो वो बोल रही पता नहीं क्या ही रीज़न है।
ऐसे सिंपल लिपस्टिक लगा के मैं चली गई थी, वो भी हल्का सा। तो गई तो वहाँ पे हुआ स्टैंड अप कैंसिल। तो फिर मैंने कहा कैंसिल हो गया तो चलो मुँह लटका के चले गए हम। तो है ना, तो एक लड़की कहती है कि एक मैम रो रही हैं, एक सुने यहाँ पे, एक मैम रो रही हैं इसीलिए हमारा स्टैंड अप कैंसिल हो गया। एक मैम रो रही हैं, या वो हमें सिखाती हैं 10th क्लास के बच्चों को, तो वो सिखाती थी। तो मुझे लगा कि क्या ही हो गया, क्यों रो रही थी। तो वो बोल रही पता नहीं क्या ही रीज़न है, क्यों ही रो रही हैं, शायद उनका पर्सनल मैटर है। तो मैंने कहा पर्सनल मैटर है तो क्यों ही पूछना, अगर कोई स्कूल का मैटर तो पूछ लेते मैम से। हाँ बात वो अलग, मेरी आवाज़ निकलती नहीं है मैम के सामने, इट्स ओके। हमारा इसी वजह से कैंसिल हो गया था क्योंकि मैम रो रही थी। और 9th क्लास वाले बच्चों ने पूरा है ना एकदम कर लिया था। क्या किया था, पोहा बनाया था, वो उन्होंने नहीं बनाया था। तो स्कूल में है ना एक छोटी छुट्टी होती है, एक बड़ी वाली छुट्टी होती है। उस बड़ी वाली छुट्टी में जो भात बना देते हैं बच्चे को, उन्होंने पोहे बनाए थे और कुछ नहीं। क्या हुआ, हम गए और जिस लड़की ने बताया, मैंने है ना दुकान पर जाकर जिस लड़की को फ़ोन किया था उसी लड़की ने बताया कि ये मैम रो रही है इसलिए स्टैंड अप कैंसिल हो गया। तो जैसे मैं घर गई, वो बोलती है, उसने मुझे वापस फ़ोन किया कि बोलती है तिवारी ना। मैंने कहा हाँ। बोल रहे हैं कि अर्जेंटली आ जाओ स्कूल में क्योंकि मैम ने बुलाया है, सर ने बुलाया है, पेन लेके आना। तो मैंने कहा भाई साहब, मेरा यूनिफॉर्म नहीं धुला है, यूनिफॉर्म पहन क्या बोल रहे थे। मतलब मेरा यूनिफॉर्म है ना गंदा था स्टैंड अप जाने की खुशी में, क्योंकि मेरे कपड़े पहनने नहीं थे। तो हमें तो वो कपड़े पहनने नहीं थे यूनिफॉर्म वगैरह, तो अचानक से यूनिफॉर्म पहनना पड़ा। तो मैंने कहा ये क्या होती है यार, यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म क्या होती है मैंने बोला, क्योंकि था ही नहीं ना, इसीलिए धुलने के लिए डाली। तो मैंने जैसा तैसा गंदा उठाया क्योंकि मैं धो नहीं सकती थी, क्योंकि अर्जेंटली बुलाया था। तो दी ने ना मुझे वापस कोटिस छोड़ा, चोटी बंधवाई क्योंकि रूल बाय रूल आना था, इसलिए मैंने मैम बोलती कि क्यों भाई पोनी क्यों बांधी, इसलिए मैंने ना चोटी बंधवाई झट्टे से। 5 मिनट में रेडी होकर मैं झट्टे से गई, ऐसे ही गंदा यूनिफॉर्म पहनी, क्योंकि अब समझ गया ना स्टैंड अप था इसलिए मैंने यूनिफॉर्म धोने के लिए दे दिया था और वो गंदा हो गया था। गए, मैं ना फ़ोन भी लेके गई थी क्योंकि मुझे लगा क्या पता ऐसे स्टैंड अप हो रहा, और हुआ स्टैंड अप हुआ। बस सज धज के नहीं आना है, सज धज के नहीं आना है क्योंकि मैम रो रही थी इसीलिए। ऐसा एकदम रो के उनका मुंह खुल गया था। तो ऐसा एकदम क्लास में बच्चे बैठे थे, तो मैं गई क्लास में, मैं बोल रही थी कहाँ बैठे। एक सर आया और बोला इधर जाके इधर चले जाओ, इधर जाके इधर चले जाओ, ऐसा बोला। मैं गई तो वहाँ पे ना सारे बच्चे बैठे थे, स्टैंड अप शुरू था, एकदम नॉर्मल सा हुआ, जैसा होना था वैसा हुआ। बाद में थोड़ा सा भाषण देख के कि आपका 10th है, आपको डिसाइड करना होगा आगे कि क्या है। थोड़ा शूट करने की कोशिश की क्योंकि मैं उस टाइम पे यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रही थी। तो सर ना और बोले फ़ोन दो तो बेटा, जल्दी जिन्होंने फ़ोन लाया है दे दो। तो दे दिए थे गाइस। तो मैंने है ना वो वाली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं की क्योंकि शूट भी नहीं किया था अच्छे से, स्टैंड अप भी कैंसिल हो गया था, तो यूँ ही शॉर्ट डाल के अपलोड कर दिया था मैंने। अभी स्टोरी खत्म होती है ना गाइस, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा है बताने के लिए। तो ऐसा तो स्टैंड अप हुआ, भाषण दिया कि हाँ आप पास होगे कि नहीं ये देखो, पढ़ो, अभी भी बहुत टाइम है, एक दिन में एक चैप्टर कर लोगे, एक दिन में 2-3 चैप्टर कर लोगे, ये सब भाषण दिया और भेज दिया। नाश्ता करा के पोहे। उसमें भी 9th क्लास की लड़कियाँ घुसी थी क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, स्वभाव उनका बिल्कुल अच्छा नहीं था, वैसे टेढ़ी नकचड़ी। और अभी हम 12th में जाएंगे तो वही बैच 11th में आएगी। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अभी तो 10th का एग्जाम चल रहा है ना, तो उससे पहले स्टैंड अप के पहले उन्होंने इतना सज धज के आए थे। ओके उनका स्टैंड अप था, ओके स्कूल डे था उनका। और यहाँ पे है ना जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ 12th 11th, अभी 12th का स्टैंड अप था, वो इतने नहीं सजे थे। आपको पता कैसे थे, सारे सूट में आए थे, अभी 2 चोटी बांध के, कोई मेकअप कर लिया था। तो मैम बोलती है ऐसे, तो है ना आर्ट, मतलब में आर्ट वालों का स्टैंड अप था, तो वो भी ऐसे एकदम साड़ी पहन के सज धज के आए थे। ठीक है, इट्स नॉट प्रॉब्लम, बस साइंस की लड़कियाँ ही क्यों रूल फॉलो करें। मैं नहीं बोल रही हूँ स्कूल के बारे में कुछ बेकार, अच्छी स्कूल है मेरी, अच्छी स्कूल है। बस यही स्टोरी थी मेरी कि स्टैंड अप नहीं मनाया हमने, स्टैंड अप नहीं हुआ हमारा। मैं बस आपको ये स्टोरी बताना चाहती थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आपकी भी स्टोरी बताओ, स्टोरी नहीं बताओ, बस इतना ही बताओ कि आपका स्टैंड अप हुआ या नहीं। ओके हाँ ओके। वैसे मेरे पास है ना मेरी बहन की भी स्टैंड अप की स्टोरी, सॉरी स्टैंड अप स्कूल डे की स्टोरी अगर आपको जाननी है, और मुझे पता है वो स्टोरी, और अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट करके बताना, अपनी बहन की भी स्कूल की स्टैंड अप की स्टोरी बताऊँगी। अगर आप उस लाइक सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे और नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे गाइस, तो जरूर करना। टेक केयर, बाय गाइस, लव यू। का पर्सनल